केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी की तैयारियों की समीक्षा की। 30 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा को लेकर सरकार अभी से एजेंसीज की तैयारियों को खंगाल रही है, जायजा ले रही है ताकि एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट हो सके। नीट यूजी पेपर लीक को हुए बवाल के बाद अब 30 अगस्त को नीट पीजी का एग्जाम होने वाला है। सरकार की कोशिश है कि नीट पीजी परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसलिए एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करने की अपील की है। इस बार नीट पीजी के लिए कुल 2,73,183 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनका एग्जाम एक ही शिफ्ट में लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक सेंटर पर आयोजित की जाएगी। कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामकृष्ण आश्रम में विवेक स्मारक का उद्घाटन किया और संबोधन के दौरान छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद यूथ को देश के आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बताया। पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शनों का जिक्र नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री का ज्यादातर संबोधन यूथ और छात्रों के लिए संदेश था। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में देश में नए मेडिकल कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और सीटों में हुई बढ़ोतरी को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। आज भारत एआई, डीप टेक, स्पेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। तुष्टीकरण और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर बंगाल छोड़ने को मजबूर हुए बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 2 दशक के बाद कोलकाता आई हैं, तो पहले की सरकारों पर सवाल उठाते हुए उम्मीद जताई कि एक दिन बांग्लादेश में महिलाएं और माइनॉरिटीज बगैर किसी डर के जी पाएंगे। 2007 में कट्टरपंथियों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद टीएमसी सरकार के दबाव में तस्लीमा कोलकाता छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके बाद अब तस्लीमा नसरीन बंगाल यात्रा पर हैं। सीएम शुभेंदु ने नसरीन को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक तस्वीर भेंट की और भरोसा दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वापसी पर तस्लीमा ने कहा कि किसी को भी अलग विचार की वजह से देश से नहीं निकाला जाना चाहिए। Yeah, I couldn't come to Kolkata because I didn't get security and I didn't get any support from other governments, but this government actually provided me with security so that I could come back. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 बाहरी मजदूरों की टारगेट किलिंग के बाद अब चारों तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट के साथ ही बड़े स्तर पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी कश्मीर घाटी, खासकर NH-44 को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिक्योरिटी फोर्स आतंकियों को पकड़ने और इलाके में एक्टिव टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट्स बनाकर आवाजाही करने वाले वाहनों और यात्रियों की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रहने वाले दोनों मजदूरों को पहलगाम हमले की तर्ज पर नाम और पहचान कंफर्म करने के बाद मारा गया था।